नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय प्राइम टाइम का नंबर 1 कार्यक्रम। अब तक आपने जीत की लहर के बारे में सुना होगा, जीत की सुनामी के बारे में सुना होगा, लेकिन पहली बार किसी चुनाव में गर्दा उड़ गया और बिहार विजय के बाद खुद प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार की जनता ने इस बार गर्दा उड़ा दिया और इसका असर इतना गहरा था कि कांग्रेस और आरजेडी को कल्पना से भी बड़ी हार का सामना करना पड़ा। और अब कहते हैं कि गंगा की यह धारा बंगाल और उत्तर प्रदेश भी जाएगी, लेकिन महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली की तरह बिहार के नतीजों के बाद कांग्रेस ने एक बार फिर वोट चोरी वाला सियासी गेम शुरू कर दिया है, यानी रोना शुरू कर दिया है। सवाल है कि क्या वोट चोरी वाले नैरेटिव की आड़ में कांग्रेस अपनी सियासी नाकामी को छुपा पाएगी? उधर ममता बनर्जी ने बंगाल में वोटर लिस्ट शुद्धिकरण यानी एसआईआर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वो कह रही है कि बंगाल में यह प्रक्रिया तुरंत रोक दी जाए। हालांकि जब से बंगाल में इसकी शुरुआत हुई है, इसके बाद हर दिन सैकड़ों की संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत छोड़कर भाग रहे हैं। मुद्दा तो यह भी है कि अभी देश के 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, तो फिर समस्या केवल ममता बनर्जी को क्यों हो रही है? आज जनता जनार्दन के बीच इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। मोदी ने उड़ाया गर्दा और विपक्ष डाल रहा है वोट चोरी का पर्दा। स्वागत है आपका आज के इस बेहद खास एडिशन में। ये प्रचंड जीत, ये अटूट विश्वास बिहार के लोगों ने बिल्कुल गर्दा उड़ा दिया है। बिहार में एनडीए ने ऐसा सियासी गर्दा उड़ाया कि विपक्षी चारों खाने चित हो गए। लेकिन इसके बाद नया सियासी खेल शुरू हुआ। कांग्रेस पार्टी कथित वोट चोरी के खिलाफ दिसंबर के पहले हफ्ते में विरोध का बड़ा मोर्चा खोलने वाली है। हालांकि खुद इंडिया गठबंधन के कई दल इस मुद्दे पर कांग्रेस का साथ नहीं दे रहे हैं। हर हार के बाद आपको एक ईमानदार मंथन करने की जरूरत है। भाई कौन नहीं गुजरा हार से? हम लोग गुजरे हैं ना। ये लोग सिर्फ बहाना बनाने का काम। ये लोग सत्ता में नहीं आएंगे अगर ये लोग बहाने बनाना नहीं छोड़ेंगे। और हमारे जैसे लोग भी कांग्रेस से अलग ही इसलिए हैं कि कांग्रेस कभी ईमानदारी से काम नहीं करती है, हमेशा इस्तेमाल करती है, छोड़ देती है, और कांग्रेस पूरे देश में सिकुड़ती जा रही है। सियासी संग्राम का अगला मोर्चा ममता दीदी के पश्चिम बंगाल में खुल चुका है, जहां वोटर लिस्ट शुद्धिकरण यानी एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इसका असर भी तुरंत दिखना शुरू हो गया है, क्योंकि रोजाना सैकड़ों की संख्या में बांग्लादेशी अपने देश लौट रहे हैं। দেশে ফিরে চলে যাচ্ছেন? হ্যাঁ, দেশে চলে যাচ্ছি। কারণ কি? কারণ কি এসআইআর হচ্ছে, থাকতে পারবো না, আমরা বিদেশি পেটের জ্বালায় মজবুরি পড়ে গেছে। तभी एसआईआर का कारण अगर जा रहा है बांग्लादेश तो हमें स्वागत करना चाहिए। हालांकि ये प्रक्रिया सिर्फ बंगाल नहीं बल्कि 12 राज्यों में चल रही है, लेकिन विरोध का झंडा अकेले ममता बनर्जी ने उठाया है। ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखकर कहा कि बंगाल में ये प्रक्रिया तुरंत रोक दी जाए। कुछ राजनीतिक दल एक घुसपैठिया हटाओ का जो अभियान है इसको निर्बल करने में लगे हैं। हम इस देश में से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर बाहर निकालेंगे, ये हमारा प्रण है। अगर बांग्लादेश वापस जाने का कोशिश कर रहा है तो पहले तो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए बीएसएफ के ऊपर। वो लोग घुसा कैसे? क्या वहां कोई रैकेट चलता है? क्या ये घुसने के लिए कुछ देना पड़ता है? जंगल राज कैसा होता है? बिल्कुल ममता राज जैसा होता है। ममता बनर्जी उनके वोट के सहारे
पश्चिम बंगाल का चुनाव जीतना चाहते। तो आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या विपक्ष मोदी मैजिक के आगे लाचार है, इसलिए तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। आज जनता के बीच इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। तो आपने सुना, कुछ लोग कह रहे हैं कांग्रेस के लोग घमंडी हैं, कांग्रेस के लोग ईमानदारी से काम नहीं करते। ये सपा के वरिष्ठ नेता अबू आसिम आजमी कह रहे हैं। लेकिन मेरे साथ आज के बहस में कौन कौन जुड़ रहा है उसका मैं परिचय करा देता हूं। गौरव भाटिया मेरे साथ है, उनका अभिनंदन है, बीजेपी के प्रवक्ता है, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ दीपक झा है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नेता, उनका अभिनंदन है। राजकुमार भाटी वरिष्ठ नेता समाजवादी पार्टी के, उनका अभिनंदन है। सुबोध मेहता प्रवक्ता है राजद के। सोमनाथ भारती हैं, फॉर्मर लॉ मिनिस्टर हैं दिल्ली सरकार के और पूर्व विधायक हैं, उनका भी अभिनंदन है। आप तमाम लोगों का स्वागत है। लेकिन इस चर्चा से पहले बहस का एजेंडा आपको बता देते हैं। वोट चोरी का मुद्दा फ्लॉप होने के बावजूद कांग्रेस इस पर क्यों अटकी है? लोकसभा चुनाव के बाद मोदी मैजिक की चमक और बड़ी है। जो लग रहा था 24 में 240 आया, उसके बाद जो कमबैक करा, यानी मोदीज मोजो इज बैक। और एसआईआर के विरोध के पीछे विपक्ष को वोट बैंक खोने का डर है। उसके अलावा हार पर मंथन की बजाय बहानेबाजी क्यों कर रही है कांग्रेस पार्टी? तो यह आज की बहस का एजेंडा है। जोरदार तालियां मेरे युवा मित्रों के लिए, जनता जनार्दन के लिए और मेरे मेहमानों के लिए।